अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट मवाहिब अनवर एंड यू आर वाचिंग टेक सेवी। आज की जो हमारी एपिसोड है इसके अंदर हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट कुछ मिथ्स हमारी सोसाइटी में हर जगह नज़र आते हैं। मिथ को अगर डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मिथ एक ऐसी कहानी है जो इंसान बना लेते हैं किसी एक सोशल या नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। ये इंसान की नेचर है कि जब वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर लेता है तो वो अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल में फील करता है। यही वजह है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशंस बनाई हुई हैं जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होती। इस तरह के कुछ देसी सोशल जो मिथ्स हैं वो ऐसे भी हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कुछ बुरा हो जाता है, अगर दो लोग इकट्ठे बोलें तो घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, कैंची चलाने से घर में लड़ाई हो जाती है, और इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं जो सोसाइटी में बन चुकी हैं। टेक्नोलॉजी की मिथ्स भी इसी तरह से काम करती हैं। जब लोगों को किसी नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो चीज़ें जो उनकी समझ में नहीं आती वो उनसे रेलिवेंट कुछ कहानियाँ बना लेते हैं जो कि मिथ्स की शक्ल में आगे ट्रांसफ़र होती रहती हैं। और आज की एपिसोड में हम इन्हीं मिथ्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक सबसे ज़्यादा मशहूर जो एक मिथ है वो ये है कि कैमरे की क्वालिटी उसके मेगापिक्सल से पता लगती है, और रियलिटी में इसका कोई भी बेस नहीं है मेगापिक्सल का कैमरे की क्वालिटी से। ये कैमरे की क्वालिटी को मेगापिक्सल से जो रिलेट किया जाता है ये कंपनीज की मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। यही वजह है कि हर नए आने वाले मोबाइल फ़ोन के मॉडल में आप ज़्यादा मेगापिक्सल देखते हैं तो आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा एडवांस कैमरा यूज़ किया गया होगा, लेकिन एक्चुअल में कैमरे की क्वालिटी डिपेंड करती है उस कैमरे के लेंस के साइज़ पे और कितने मेगापिक्सल वो उठाता है, और उसके अलावा बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे उस कैमरे की क्वालिटी बनती है, और मेगापिक्सल सिर्फ डिजिटल कैमरे की क्वालिटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। एक और बड़ा मिथ ये भी है कि टेलीफोन के जो इन्वेंटर थे वो ग्राहम बेल थे, और ये मिथ ब्रेक हो गया जब 2002 में अमेरिकन कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नंबर था 269। उसके अकॉर्डिंगली जो एंटोनियो मूची थे वो टेलीफोन के असली इन्वेंटर थे। उस टाइम पे क्योंकि उन्हें कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे इसलिए वो अपनी इन्वेंशन को रजिस्टर नहीं करवा सके, और ग्राहम बेल ने उस इन्वेंशन को रजिस्टर करवा लिया, लेकिन बाद में ये चेंज कर दिया गया। एक और बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि पोंग जो कि गेम थी जिसको अटारी ने 1972 में इंट्रोड्यूस करवाया था वो दुनिया की पहली वीडियो गेम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दुनिया की पहली वीडियो गेम 1952 में एक फिजिसिस्ट ने बनाई थी जो कि पिन बॉल के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो उन्होंने एक ऐसी गेम डेवलप की जो कि टेनिस की तरह से काम करती थी और उसका नाम था टेनिस फॉर टू। और हिस्ट्री में जो सबसे पहली गेम बनाई गई थी जिसके लिए जो मोनीटर यूज़ किया था, ऐसे मोनीटर आप अक्सर मेडिकल के इक्विपमेंट्स पे देखते हैं, छोटे से मोनीटर्स होते हैं जिनमें डॉट्स में पिक्सल्स होते हैं, वो यूज़ किया गया था और टेनिस फॉर टू एक गेम बनाई गई थी। एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि जो मैक्स हैं, एप्पल के जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैं, उन पे वायरस हमला नहीं करता। अगेन ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी एप्पल कंपनी की अपने आप को विंडोज से डिफरेंट बताने की कि हमारे जो सिस्टम्स हैं उन पे वायरस हमला नहीं करते। लेकिन ये मिसकंसेप्शन भी दूर हो गई जब ट्रोजन हॉर्स वायरस एक था जिसने अटैक किया विंडोज़ को भी और मैक्स को भी, और हज़ारों की तादाद में मैक्स से जो इस वायरस से इफ़ेक्ट हुए, और उसके बाद एप्पल ने भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में से ये चीज़ निकाल दी। एक और मिसकंसेप्शन कंप्यूटर्स को लेके ये भी है कि रिफ़्रेश का जो बटन हमें डेस्कटॉप पे नज़र आता है उसको दबाने से कंप्यूटर की स्पीड तेज़ होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस रिफ़्रेश का बटन दबाने से कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जितने भी आइकॉन्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, या समटाइम्स कुछ फोल्डर जिनको हम रीनेम करते हैं और वो रीनेम शो नहीं हो रहा तो रिफ़्रेश करने से वो रीनेम शो होना शुरू हो जाता है। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि रिफ़्रेश करने से हो सकता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो क्योंकि उसे दोबारा से सारे आइकॉन्स को अलाइन करना है, और ये तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती, और ये बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड मिसकंसेप्शन है। एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि जितनी एक्सपेंसिव आप HDMI केबल लेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। इसके ऊपर बहुत सारे YouTube पे भी आपको होम एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे जिसमें लोग डिफरेंट साइट से महंगी और सस्ती HDMI केबल्स ख़रीदते हैं और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं वीडियो चला के। रियलिटी ये है कि बहुत महंगी और एक एवरेज HDMI केबल में वीडियो क्वालिटी में फ़र्क ना होने के बराबर होता है। तो इसलिए जो क्वालिटी वीडियो की डिफ़ाइन करता है वो आपका प्लेयर डिफ़ाइन करता है कि आप किस चीज़ से उस वीडियो को प्ले कर रहे हैं और किस चीज़ पे प्ले कर रहे हैं। उसमें HDMI केबल इटसेल्फ कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन मोबाइल के चार्जर्स को लेके ये भी है कि मोबाइल को चार्ज करते हुए यूज़ नहीं करना चाहिए।
अगर आप मोबाइल को चार्ज करते हुए यूज़ करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन फट सकता है, बैटरी फट सकती है, आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो सकता है। हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्जिंग करते हुए मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने से सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि मोबाइल फ़ोन काफ़ी हीट हो जाता है, और उस हीट को मेंटेन रखने के लिए आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन को अगर हाथ में पकड़ते हैं, अगर तो वो कंफर्टेबल है तो आपके मोबाइल फ़ोन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, और अगर वो आपके हाथ में किसी किस्म का डिस्कम्फर्ट कर रही है, वो मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो उसमें कोई नुकसान हो सकता है। उसके अलावा चार्जिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से कुछ भी नहीं होता। चार्जर्स को लेके एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि जिस कंपनी का मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी का ही चार्जर यूज़ करना चाहिए। ये रियलिटी पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर की एक स्पेसिफिक पावर होती है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का सेम पावर का चार्जर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, और उससे आपको किसी किस्म का मोबाइल को कोई नुकसान नहीं होगा। मोबाइल को चार्जर से नुकसान सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है अगर आप किसी हल्की क्वालिटी का चार्जर यूज़ करते हैं उसे चार्ज करने के लिए। एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि मोबाइल के सिग्नल्स के बार जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा अच्छा इंटरनेट या उतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी आएगी। अगेन ये एक मिथ है जो कि रियलिटी पे बेस नहीं करता। मोबाइल के जो बार्स होते हैं वो सिर्फ ये डिफाइन करते हैं कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कैसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि मोबाइल के बार फुल होने के बावजूद आपका इंटरनेट अच्छा नहीं आ रहा होता, या आपकी कॉल्स के अंदर डिस्टॉर्शन हो रही होती है क्योंकि आपके नेटवर्क अच्छा नहीं है। उसमें मोबाइल के सिग्नल की स्ट्रेंथ का कोई खास लेना देना नहीं होता। समटाइम्स हमारे अगर 2 बार सिर्फ शो हो रहे हैं तब भी बहुत अच्छा इंटरनेट और कॉल की क्वालिटी हो सकती है। VPNs की जब भी बात होती है तो बहुत सारे लोग बीच में से ये बोलते हैं कि प्राइवेट ब्राउज़र यूज़ करना VPN यूज़ करने का अल्टरनेटिव है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्रोम के ऊपर या किसी भी ब्राउज़र को यूज़ करते हुए इनकॉग्निटो मोड यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप प्राइवेट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके सर्च हिस्ट्री को सिक्योर करता है, और उसके अलावा उसमें से कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं होती। कोई थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू या कोई थर्ड पार्टी आपकी हिस्ट्री को या आपके डाटा को स्टिल सर्च कर सकता है। VPN ही सिर्फ एक वो वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी सर्च हिस्ट्री या ट्रैक्स को हाइड कर सकते हैं। एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि किसी भी सिस्टम की जितनी ज़्यादा रैम होगी उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा तेज़ होगी। रैम आपके सिस्टम में ये चीज़ अलाउ करती है कि आप मल्टीपल विंडोज़ को या मल्टीपल प्रोग्राम्स को सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स आप मल्टीपल टाइम पे यूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम की रैम 2 GB है और वो स्लो हो रहा है इस वजह से क्योंकि वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो आप अपनी रैम 4 GB कर देंगे तो वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा। अब उसको रिक्वायर्ड थी जो रैम वो सिर्फ 3 GB थी, अब 4 GB पे वो बिल्कुल स्मूथली ऑपरेट कर रहा होगा। अब अगर आप उस रैम को 8 GB भी कर देते हैं तो उसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अगर रैम की वजह से आप स्पीड में फ़र्क लाना चाहते हैं तो आप एडवांस रैम यूज़ करेंगे जैसे DDR3 या 4। एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि मैग्नेट अगर आपके सिस्टम के करीब आ जाए तो सिस्टम के अंदर मौजूद जितना भी डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। छोटे होते हमने भी ऐसे तजर्बे किए हैं, फ्लॉपी डिस्क के ऊपर मैग्नेट फेरने से उसका डाटा इरेज हो जाता था। लेकिन राइट नाउ जिस किस्म की हार्ड ड्राइव्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं उसमें से मैग्नेट के थ्रू डाटा इरेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसे इरेज करने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, इस तरह का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो कि MRI मशीन्स वगैरह में यूज़ होता है। एक और बहुत कॉमन मिथ ये भी है कि इंटरनेट और वेब एक ही चीज़ है, और बहुत सारे लोग इंटरनेट और वेब को एक ही समझते हैं और एक दूसरे की जगह इस नाम को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इंटरनेट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन कंप्यूटर्स, और वेब जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जिसमें कंप्यूटर की इंटरकनेक्टिविटी को यूज़ करते हुए हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह देख सकते हैं दूसरे कंप्यूटर्स के डाटा को। सो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स होंगे जो आपके भी इससे पहले जो आइडियाज़ होंगे वो इसी पे बेस्ड कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें से ऐसे मिथ्स हैं जो कि मुझे भी लगता था कि ऐसे ही हैं, और रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि एक्चुअल में ये बिल्कुल डिफरेंट है। सो आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।